हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इस चीज़ को लेकर के मेरे पास बहुत मैसेजेस इधर लास्ट आप कह सकते हो 15 से 20 दिनों में आए हैं। उसी बीच में दिवाली एंड बाकी फेस्टिवल भी थे। इसमें जो चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ इनको आपको ध्यान रखना है, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा। आप जहाँ हो वहाँ से 2x 4x पे अपनी ग्रोथ को देख पाओगे, अपने में इंप्रूवमेंट देख पाओगे, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा पाओगे। देखिए, एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि आर ओ इसी बार करना है, लाइक ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको मिस नहीं करना है, हर हालत में करना चाहते हैं। बट सिचुएशन ऐसी है, प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, चैलेंजेस ऐसे हैं कि उतने घंटे पढ़ाई को नहीं दे पा रहे हैं जितने देने चाहिए। उनको भी पता है ये चीज़ कि यहाँ से अगर आप 5 घंटे से कम देते हो, 5 घंटे बेयर मिनिमम है इस टाइम। जिसने 6 महीने, साल भर, 2 साल कभी पढ़ाई नहीं की, जिसने अपनी जॉब छोड़ रखी है, अब उसने पढ़ाई शुरू की है, वो भी यहाँ से 5 घंटे तो मिनिमम पढ़ाई कर रहा है। तो अगर कोई इंसान 5 घंटे से कम पढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो रेस से बाहर हो रहा है। हर एक निकलते दिन के साथ, हर एक पासिंग डे के साथ लोग 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे कर रहे हैं। नॉट एवरीवन, बट पीपल आर डूइंग इट। इतना टाइम डिवोट कर रहे हैं लोग, कोई 6 घंटे, कोई 7 घंटे। इस केस में अब ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे हैं, बिकॉज चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है कि वो करना नहीं चाहते हैं या कोई ऐसे सिली चीज़ें हैं जो उसकी वजह से उनको टाइम नहीं मिल रहा है। इट्स जस्ट कि वो कर ही नहीं सकते, बिकॉज उनके पास या तो जॉब इतनी हेक्टिक है या उनके घर में कोई ऐसे क्राइसिस हो रखे हैं, किसी की तबीयत इतनी ख़राब है कि वो नहीं मैनेज कर सकते। सो क्या किया जाए, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, 3 घंटे अगर आपके पास हैं तो उसका एक स्मार्ट तरीका है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। इससे ये गारंटी नहीं है कि आप 100% क्लियर कर ही लोगे, ये गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप इतना करते हो तो आप गेम में रहते हो। गेम में रहने का मतलब ये है कि आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो अच्छी तरह से, आप फाइट में रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप रेस में नहीं रहोगे। ये तरीका अगर आप नहीं लगाते हो तो आप रेस में नहीं हो। आप टेस्ट दे करके देख लो या आप जब एग्ज़ाम दोगे तब आप देख लेना, नहीं हो पाएगा आपका। क्यों? क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं। आप हिंदी की बात करो, जीएस की बात करो, करंट अफेयर्स की बात करो, प्रैक्टिस की बात करो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती हैं। आपने पढ़ कितना भी लिया है, बट अगर आपने उसको एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में सिमुलेट करके उसको प्रैक्टिस में नहीं डाला है तो कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाओगे। तो ट्रेनिंग का भी एक अलग रोल है। इसलिए ये तरीका आप लगा सकते हो, अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेना। लाइक ये आपके ऊपर है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर किसी को इसी तरह करना होता है। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे हैं लेकिन उसको करना है तो वो इस तरह से अपने हिसाब से चीज़ों को फिक्स कर लेगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 घंटे हिंदी को देना है। 1 घंटे हिंदी मस्ट है, डेली करना है आपको। इसमें कोई लापरवाही, कोई केयरलेसनेस आप शो ही नहीं कर सकते। हिंदी में 6 टॉपिक हैं, आपको पता है, शॉर्ट है। 1 घंटे हिंदी आपको पढ़नी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं। चाहे आप वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़िए, चाहे तत्सम तद्भव पढ़िए, चाहे आप विशेषण विशेष्य पढ़िए, चाहे आप वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पढ़िए, चाहे आप पर्यायवाची पढ़िए या कोई भी पढ़िए। उसमें आपको ये देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ये मैंने कल भी बात की थी, वो पॉइंट आप समझ गए होंगे। उसके हिसाब से आपको ध्यान देना है। अगर आपका पर्यायवाची वीक है तो पर्यायवाची पर ध्यान दीजिए। अगर आपका विलोम शब्द ईजी है तो उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए। इसको अपने हिसाब से मैनेज करना है। 1 घंटे डेली हिंदी पढ़ना है। नोट्स मत बनाइएगा। जिसके पास 3 घंटे हैं वो नोट्स नहीं बना सकता, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपका जो फोकस है, जो आपका कंसंट्रेशन है, वो पीक पे होना चाहिए। आप जब अगर 3 घंटे भी पढ़ रहे हो या 1 घंटे हिंदी को दे रहे हो तो 1 घंटे की पढ़ाई 4 घंटे के बराबर होनी चाहिए किसी और कॉम्पिटिटर के, आपके जो आपके साथ में तैयारी कर रहा है। वरना आप उसके साथ में कैसे फाइट करोगे एग्जाम में? तो इसलिए नोट्स आप नहीं बना सकते। जो वेरी शॉर्ट नोट्स बनाने का जो है भी फंडा, वो आपको दिमाग में करना पड़ेगा। आप इतना रिवाइज करो, इतना इफेक्टिवली रिवाइज करो कि आपके दिमाग में नोट्स बनते चले जाएं। आप एक बार बस स्कैन करो ऊपर से नीचे तक, बस आप एक बार ऐसे ऐसे करके देखो और आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं। इतना तगड़ा आपका होना चाहिए, इससे आपका टाइम बचेगा। दूसरा, आपका जो साथी है, जो कॉम्पिटिटर है, वो अगर 1 घंटे या 2 घंटे नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको टाइम वेस्ट होना नहीं बोलेंगे, लेकिन वो टाइम अगर इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट इज़ द राइट वर्ड, तो अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पर, वो टोटल दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ रहा है, आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपके 1 से 2 घंटे बचेंगे। तो वो टाइम आपका कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाएगा। तो इसलिए नोट्स मत बनाना। ये हिंदी की अगर मैं आपको बताऊं, हिंदी में सबसे पहले, अब देखो, हिंदी में बहुत सारे सोर्सेज हैं। आपके पास किसी कोचिंग का मटेरियल भी होगा, आपके पास बुक्स भी बहुत सारी होंगी, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। हरदेव भारी है, वसुदेव नंदन है, किसी के पास PN पांडे है, किसी के पास डिकोड एग्जाम है, बहुत सारे, यू नो दैट। तो ऐसे केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एक सोर्स आप लेते हो और उसी से पढ़ो। जिससे आपने पहले पढ़ रखा है उससे पढ़ो, सबसे बेस्ट वैसे वो चीज़ रहती है। और एक मैं आपको सोर्स अपनी तरफ से रिकमेंड कर देता हूँ, वो कंपलसरी टाइप है। उसमें आप फिर अपना बहुत ज़्यादा आपको भटकना नहीं है। वो सोर्स ये वाला है, ठीक है। ये आपको 2023 की एकदम नई किताब है, ये आई थी, मिली थी मुझे, मैंने सोचा दिखा दूँ आपको। ये देख सकते हो, इस तरीके की है ये एक आती है, आपको पता होगा, आप इससे पढ़ भी रहे होगे। इसको लेकर के इसको बिल्कुल आपको रट लेना है, दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। हिंदी में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का सीन नहीं है। कोई बेसिक चीज़ें होती हैं उनको रट लो।
रट लोगे, इजी रहेगा, कम समय में चीज़ों को कर लोगे, वरना इतने अपवाद मिलेंगे, इतने एक्सेप्शंस मिलेंगे, इतने रूल्स मिलेंगे, इतने नियम मिलेंगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको समझना क्या है और रटना क्या है। इसलिए कम समय है, जो चीज़ें रटने वाली हैं रट लो। विलोम, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं विलोम में जो रटने वाले हैं, आपने 4-5-6 बार उसको पढ़ा है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। इसी तरीके से कुछ पर्यायवाची होते हैं, वो रटे ही जाते हैं, वो इतने टफ हैं कि आप उनको समझने चलोगे तो आपको फिर PhD हो जाएगी आपकी हिंदी के अंदर, तो वो डुएबल नहीं है। आपके पास समय नहीं है, समय होता तो आप आराम से समझ के एक एक शब्द का फिर आप मीनिंग समझते और दुनिया भर की चीज़ों से उसको रिलेट करते एंड देन आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाते। तो वो समय आपके पास नहीं है। हिंदी की एक किताब लेकर के डेली 1 घंटे इससे पढ़ो और चीज़ों को तैयार करो, 45 से 50 नंबर लाने की स्थिति में आ जाओगे। और ये चीज़ करके देख लो, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ काम करती है कि नहीं, तो इस चीज़ को करके देख लो। सिर्फ इस किताब को उठाओ और ढंग से पहले उसको पढ़ो, कम से कम 25 दिन, 3 हफ्ते 25 दिन आप इसको पढ़ो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद में बात आती है 1 घंटे GS पढ़ने की। अब आप सोच रहे होगे कि दुनिया भर के लोग, इतने सारे लोग जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, वो घटना चक्र के मोटे मोटे कंपाइलेशंस पढ़ रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहा है, कोई कोचिंग का मटेरियल पढ़ रहा है, कोई 5-5 घंटे की लेक्चर्स देख रहा है, जो भी उसने पेड मटेरियल ले रखा है उसका, पेड कोचिंग ज्वाइन करके उसके कंपैरिजन में हम 1 घंटे GS पढ़ेंगे तो हमारा कैसे होगा। देखिए, आपको तरीका मालूम होना चाहिए, तरीका मैटर करता है। कोई कहाँ से पढ़ रहा है ये मैटर नहीं करता, वो कैसे पढ़ता है ये मैटर करता है, दैट हाउ मैटर करता है। ठीक है, 1 घंटे आपको GS पढ़ना है। इसमें भी आपको वही वाला एक रूल लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो सब्जेक्ट आपका जिसमें स्ट्रेंथ है आपकी, जो आपका अच्छा है उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जो आपका वीक है उसको थोड़ा सा एवरेज करिए। इसके साथ में PYQ की एनालिसिस आपको करनी है। PYQ की एनालिसिस का आधे लोगों ने ये मतलब समझ रखा है कि उसके आंसर्स देखने हैं, सही गलत देख लिया बस हो गया। नहीं, PYQ की एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि आपको ये देखना है कि भाई एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनकी थीम क्या है, वो फोकस किस पे कर रहा है आयोग, कीवर्ड्स क्या हैं, ऑप्शंस जो ये आपको 4 मिले होते हैं 1 2 3 4, इनको आपको इनके बारे में एटलीस्ट 2 3 स्टेटमेंट मालूम होनी चाहिए। 1 लाइनर फैक्ट जो होते हैं ना, जो सबसे ऊपर एकदम बेसिक किसी चीज़ के बारे में सर्च करने पे आपको 2 3 4 फैक्ट मिलते हैं, बस वो मालूम होने चाहिए ऑप्शंस के बारे में। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो PYQ वाला जो सेक्शन है, इसका मैंने आपको बता दिया है कि एक्चुअल में कैसे करना होता है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आप करते हो तो आप उस कॉम्पिटिटर के साथ में हो जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ तो रहा है लेकिन उसे ये नहीं पता पढ़ना क्या है। तो जितने भी लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं वो एटलीस्ट ये जान चुके हैं चीज़, आपको भी मालूम है, आपको इस पर फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, मैटर ये करता है कि आप फोकस कर रहे हो कि नहीं। जैसे अगर आपको पता है कि यार पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, या अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, या फंडामेंटल ड्यूटी से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, या DPSP से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सब चीज़ें पढ़ के जाओ, डायरेक्ट पढ़ के जाओ। एक दूसरा जो आपका कॉम्पिटिटर होगा उसे अगर ये सब नहीं पता है, ये सब चीज़ें नहीं उसको पता है कैसे करते हैं, वो कुछ भी पढ़ के जाएगा, कुछ भी पढ़ के जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आए ना आए, लेकिन आप डायरेक्ट ये पढ़ के जाओगे और इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। और ये पूरे पेपर में मैटर करता है, ये हिंदी में भी चलेगा, ये GS में भी चलेगा, ये करंट अफेयर्स में भी चलेगा। करंट अफेयर्स में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, हज़ारों फैक्ट होंगे, लेकिन उसमें से जो इंसान को ये पता है कि इंपॉर्टेंट क्या है वो पढ़ के जाएगा। जैसे HDI है, MPI है, ठीक है, ये सब चीज़ें ऐसी है कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। पेपर पैटर्न कभी अगर ऑब्जर्व किया हो तो देख लो, आयोग पूछता है ये सब चीज़ें, रेपिटेडली पूछता है। 50 इंडेक्स हैं, 50 रिपोर्ट्स हैं, लेकिन उसमें अगर आप फोकस करोगे तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है वो पूछता है, वर्ल्ड पीस इंडेक्स है वो पूछता है, जो आपका ये दोनों हो गई, इसके अलावा जो आपका हंगर इंडेक्स है वो पूछता है। अब ये वाली पूछता है, अगर आपको ये सब पता है तो आप ये पढ़ोगे। इसमें भी पूरी रिपोर्ट में हज़ारों चीज़ें होती हैं, अफगानिस्तान की रैंक की है, सीरिया की रैंक की है, उज्बेकिस्तान की रैंक की है, ये सब नहीं पढ़ना है, श्रीलंका की रैंक नहीं पढ़नी है। उसमें देखो कि भैया इंडिया किस रैंक पे है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर लास्ट पे कौन है। ये होता है तरीका पढ़ने का, और जिसको ये तरीका मालूम है वो कम समय में भी रिजल्ट लेके आ जाता है। तो आई होप आप ये तरीका समझते हो। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको आपको इस तरह से समझना है। 1 घंटे GS की बात करें, मैं इसमें सोर्स बता देता हूँ। ये एक सोर्स आता है, ठीक है, इसको आज ये भी बिल्कुल नई बुक है, देख लो एकदम, ये आई थी फ्री थी, तो मैंने कहा कि इसको मैं बता दूं, जरा हेल्प हो जाएगी। अब ये जो पॉइंटर है इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, हिस्ट्री मिलता है, पॉलिटी मिलता है, ज्योग्राफी मिलता है, साइंस मिलता है, इकॉनमी है और ये एनवायरनमेंट है। इसमें जब आप इन डेप्थ जाओगे तो इसमें आपको 1 लाइनर फैक्ट की तरह मिलेंगे। एंड हाँ, इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि ये इंग्लिश में नहीं आती है, मैंने तो नहीं देखी अभी, किसी को पता हो तो वो शेयर कर देना। हिंदी में ये आती है, तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए तो इट्स लाइक अ बोन, आप देख सकते हो। इसमें 1 लाइनर के फॉर्मेट में काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट होती है। तो जब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप मोटे मोटे कंपाइलेशन जो घटना चक्र के हैं उनसे पढ़ पाओ, तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो कि फिर ये जो 1 घंटे GS का टाइम है, इसमें आप इस किताब से टॉपिक वाइज तैयारी करो। जैसे मान लो कि पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया, कभी आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ लिया, कभी आपने मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया।
समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इस तरह से आपको इस वाले वन लाइनर कंपाइलेशन जो ये पॉइंटर आता है इससे आपको कर लेना है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप मोटे मोटे कंपाइलेशन से पढ़ो देन उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो। तो कम से कम इतना करो। इतना करने से आपको क्या है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें दी रहती हैं वन लाइनर फैक्ट्स के तौर पे। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस तो नहीं होती है, लेकिन मेन जितने फैक्ट्स हैं वो लोग ये कंपाइल करके रखते हैं इसमें। तो उससे आप करोगे तो एटलीस्ट आपको कुछ कुछ पता रहेगा। पेपर जब आप अटेम्प्ट करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। आपको 140 क्वेश्चन अगर जीएस के हैं तो उसमें आपको 40-50 क्वेश्चन आएंगे अगर आप डेली 5 घंटे ढंग से इस समय नहीं पढ़ोगे। लेकिन ये अगर सोर्स आप फॉलो करके जाओगे, साथ में इसके हिंदी इस तरह से करोगे और जो चीज़ें अभी मैं और बताने वाला हूँ उस तरह से करोगे, तो कम से कम आप 80 से 90 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। वो चीज़ करके देख लो, 3 हफ्ते 2 हफ्ते करके देखोगे, रिजल्ट खुद मिलने लगेगा कि हाँ आपके क्वेश्चंस बनने लगे हैं, आप चीज़ों को बेटर वे में समझ पा रहे हो। तो यहाँ से ये जीएस वाला सेक्शन कर लेना, अपने हिसाब से देख लेना। हिस्ट्री वीक है तो पहले हिस्ट्री कर लो, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है 25-30 बनने में आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री ये सब मिल जाएगा। तो उसको अपने हिसाब से देख करके 4-5 दिन में ख़त्म करो। ये वाला जो कंपाइलेशन है जो मैंने आपको ये बताया है, ये जो पॉइंटर है, ये आपका 20 दिन में 15 दिन में हर हालत में ढंग से तैयार होना चाहिए। मतलब अगर आपको रेस में रहना है तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इसमें ये नहीं आता वो नहीं आता। इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको समझनी है। नहीं है आपके पास, जल्द से जल्द इसको ले लो, फ़ायदा मिलेगा। 200-250 रुपये की है जो भी जो भी इसका प्राइस हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन ये फ़ायदा करता है। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके टिप पर होनी चाहिए, वो आपको मालूम है, तो उससे आप जो इंटेलिजेंट गैसिंग है ना वो कर पाओगे और इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें जब आपके दिमाग में स्टिक होती हैं ना, आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होती हैं, तो आप उससे फिर 10 चीज़ें दिमाग लगा पाते हो। तो ये आपको हेल्प करेगी। इसके बाद में 1 घंटे आपको करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है। जिन लोगों ने मेरा वरदान पेड ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर रखा है उनको पता है कि डेली बेसिस पे उनको चीज़ें मिलती रहती हैं, वो डेली बेसिस पे चीज़ों को तैयार करते रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, तो वो उन लोगों को हेडेक नहीं है। उन चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ने के साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है रिवीजन। करंट अफेयर्स में सारा गेम इस चीज़ का है रिवीजन, क्योंकि करंट अफेयर्स आपने पहले नहीं पढ़ा है। स्टैटिक का पोर्शन जो भी सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, ये सब आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हो। तो इसको अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर 2-4 दिन भी लग के पढ़ लिया तो आप चीज़ें रिलेट कर पाते हो। बट करंट अफेयर्स प्योरली न्यू है आपके लिए, इसलिए आपको उसको रिवाइज करना है। तो जो भी वहाँ पर है वो आप पढ़ो। आपने अगर पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया कोई बात नहीं, आप कोई भी एक मंथली मैगजीन पकड़ लो, घटना चक्र पकड़ लो, घटनासार पकड़ लो, कोई भी। जो घटनासार तो मंथली नहीं आती है, लेकिन जैसे जो आती हैं उनको पकड़ लो। अगर पिछला पुराना आपका छूट गया है तो फिर 3-4 महीने के 6 महीने के जो कंपाइलेशंस हैं लाइक एडिटोरिया, एसपीडी, कोई भी पकड़ लो। टॉपिक वाइज उनको पढ़ना शुरू करो। जैसे सबमिट्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सबमिट हुई हैं वो देख लो। और बहुत से लोग पूछते हैं कितने मंथ का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। भाई अगर एग्जाम आपका 4 फरवरी 11 फरवरी या कभी भी हो रहा है, उसके पहले के 7 महीने का ढंग से तैयार करो, 6 से 7 महीने का। उसके पहले के 2 महीने का ऊपर से पता हो। बहुत बड़ी कोई मेन इवेंट है, जैसे मान लो G20 टाइप की कोई इवेंट है, वो अगर हुई है तो वो इंपॉर्टेंट हो गई, वो देख लो। नोबेल प्राइज़ है, अगर 8 महीने पहले पूछा गया, 8 महीने पहले निकला हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए उसको देख लो। तो ये होता है तरीका। टॉपिक वाइज करोगे तो चीज़ें रिटेन बेटर वे में कर पाओगे। इसके अलावा जो चीज़ आपको करनी है ये एडिशनल है, लेकिन ये आपको निकालना पड़ेगा टाइम, ये मस्ट है। वीक में 5 घंटे आपको निकालने हैं। अब वो आप कैसे निकालोगे वो आप अपना देख लो, चाहे संडे को निकालो, सैटरडे को निकालो, या पूरे 7 दिनों में कभी भी आपको 5 घंटे एक्स्ट्रा निकालने हैं। और ये एक्स्ट्रा निकाल करके आपको रिवीजन करना है। रिवीजन जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आप एक हफ्ते में ये रोज़ 1-1 घंटा करके हर सब्जेक्ट को दे रहे हो, 3 घंटे रोज़ आप दे रहे हो, 5 घंटे आपको हफ्ते में निकालने हैं। स्लॉट लगानी है आपको। जैसे आप संडे है, सपोज आज संडे है, 5 घंटे आपने आज निकाले और आपने हिंदी को कम से कम 1 से 1.5 घंटे दिया, 1 से 1.5 घंटे आपने जीएस को दिया, 1 घंटा या आधा घंटा जो भी आपके पास टाइम बचा उसमें आपने करंट अफेयर्स को दिया। जो भी आप पूरे एक हफ्ते में पढ़ रहे हो उसको सिंथेसाइज करो, उसको कंसोलिडेट करो इन 5 घंटों में। इससे जो आप सीखोगे वो आपको खुद रिजल्ट दिख जाएगा कि आप कितने कहाँ पे आप आ गए हो, क्या आप अपनी प्रिपरेशन को ढंग से कर पा रहे हो या नहीं। इसके अलावा वीक में ट्राई करो। ये पॉसिबल आपके लिए तभी हो पाएगा जब आप ट्राई करोगे, जब निकालने की कोशिश करोगे टाइम तभी निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। 2 टेस्ट वीक में देने नहीं है आपको, देने का आपके पास समय नहीं है कि आप पहले 2 घंटे बैठ के टेस्ट दे रहे हो देन उसके बाद में एनालिसिस करो, नहीं। चुपचाप 2 टेस्ट निकालो, उनके जो आंसर्स हैं उनके टिक लगा लो। जैसे मार्केट से कुरियर वगैरह कर सकते हो, टेस्ट वगैरह के लिए मार्केट से मंगा लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जो DIS टेस्ट है आपको मिल जाए, प्रिंट निकाल लो, नहीं मिलता है कुरियर करा लो। आपके पास 5-10 टेस्ट आ गए। हफ्ते में 2 टेस्ट, उनके आंसर टिक कर लो। आंसर टिक करने के बाद में उसके आंसर याद करो। उसमें भी अब जैसे टेस्ट है मान लो जीएस का, उसमें 140 क्वेश्चन है, हिंदी के 60 क्वेश्चन है। अब इस जीएस के 140 में से अगर फुल लेंथ लगा रहे हो जैसे, तो 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फालतू होंगे। फालतू का मतलब कि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, तो उनको पहले छोड़ दो। इसमें से जो ढंग के क्वेश्चन है, ढंग के क्वेश्चन मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके चांसेस बहुत बढ़िया हैं कि ये आ सकता है एग्जाम में या ये इनसे पहले पूछा गया है,
उनके बारे में ढंग से पढ़ लो। मान लो कि आपको ऐसे करके 100 क्वेश्चन मिले, एक मैं अप्रॉक्स नंबर बता रहा हूँ, 140 में से मान लो आपको 100 क्वेश्चन मिले, इन 100 क्वेश्चन को याद करो, इनके आंसर मतलब याद करो। इसका जो जिस्ट है ना वो पता होना चाहिए आपको, समरी कि उस टॉपिक में मेन चीज़ क्या थी वो आपको पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट, फैक्ट हो तो फैक्ट, और वो क्लियर होना चाहिए। मान लो कि MPI है, मल्टी डायरेक्शनल पॉवर्टी इंडेक्स, अब इसकी रिपोर्ट सपोज जुलाई में निकली, ठीक है। अब इसमें कि क्या 4 फैक्ट हैं मेन, ये आपके दिमाग में होने चाहिए, बस हो गया आपका ये टॉपिक। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। HDI है, HDI की रिपोर्ट निकली है, तो HDI के क्या 5 पॉइंट है खास, बस वो आपको पता होने चाहिए। वो एक्सप्लेनेशन में दिया होगा, जो एक्सप्लेन वाला सेक्शन होता है ना टेस्ट का, उसमें दिया होता है। तो आपको स्मार्टली करना है, आपके पास टेस्ट देने का समय नहीं है, उसके आंसर्स को पढ़ने का समय है। और ये 2 टेस्ट आपको करने ही करने हैं, 2 ना कर पाओ तो 1 करो। बेयर मिनिमम तो वैसे ये है कि आप 2 करो। तो ये 2 टेस्ट में, जैसे अगर मान लो कि 140 GS है, 60 हिंदी है, आपने एक टेस्ट में ये 200 क्वेश्चन है, 200 में से अगर आपने 160 के आसपास भी क्वेश्चन निकाले, और इसी तरीके से दूसरे टेस्ट में आपने 160 क्वेश्चन निकाले, तो 320 क्वेश्चन आप कर रहे हो, जो कि क्वालिटी मटीरियल है, जो एक तरीके से टॉपिक्स हैं आपके। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सेम होगा, अलग ही अलग टॉपिक होंगे। कभी फंडामेंटल ड्यूटी से आएगा, कभी फंडामेंटल राइट से आएगा, कभी अमेंडमेंट से आएगा, कभी सेंट्रल स्टेट रिलेशन पूछेगा, कभी आपसे इकॉनमी में पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन होगा, कभी आपसे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन होगा, कभी आपसे इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन होगा, कभी आपसे 5 ईयर प्लान के ऊपर क्वेश्चन होगा, कभी आपसे नीति आयोग के ऊपर क्वेश्चन होगा, कभी आपसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मिनरल पूछ लेगा, कभी आपसे ऑस्ट्रेलिया का कोई डिजर्ट पूछ लेगा, कभी आपसे जो सेंट्रल एशिया है उसका आपसे कोई ना कोई प्लेट्यू के बारे में पूछ लेगा, पठार के बारे में पूछ लेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से आपको ये टॉपिक्स मिलते चले जाएंगे। इनसे आपने जो भी यहाँ पे ये जो पढ़ाई करी है 1-1 घंटे, इसको आप इंप्लीमेंट करके चेक कर पाओगे कि भाई जो आप पढ़ रहे हो वो आप रिकॉल कर रहे हो कि नहीं। और जो आपने यहाँ पर ये रिवीजन किया होगा, इसका यहाँ पर एक टेस्ट होता रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो तरीका है ये आपको रिजल्ट दे देगा, और ये करना पड़ेगा, इसमें खुद को ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें मैंने बता दी, ये सब जो मैंने आपको इतना बताया है, ये मतलब समझो इस चीज़ को। इसको जब तक आप इस तरह से कॉपी पेन लेकर के उतारोगे नहीं, खुद को ट्रैक नहीं करोगे डेली बेसिस पे कि आपने 3 घंटे, ये 1 घंटे, 1-1 घंटे हिंदी, GS और करंट अफेयर्स को दिया या नहीं दिया, इस तरह से वीक में जब आप 5 घंटे एक्स्ट्रा निकाल करके रिवीजन नहीं लगाओगे, वीक में 2 टेस्ट नहीं दोगे, कि 2 नहीं दे पा रहे हो तो 1 दो, लेकिन ये भी नहीं दोगे, तो फिर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप एकदम से फिर क्लियर कर लो। क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटजी और बहुत मैटर करता है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, कैसे आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हो। एग्जीक्यूशन इज़ मोर इंपॉर्टेंट, और एग्जीक्यूशन का ही सारा गेम है, और आपको गेम अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा। पिच कैसी भी हो, मैदान कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, ऑपोजिशन आपके सामने कोई भी हो, मैटर ये करता है कि आप उस टाइम पर धैर्य रखते हुए हिम्मत के साथ कैसे खुद को संभालते हो और कैसे सिचुएशन को संभालते हो, ये आपके ऊपर है। और ये हर पर्सन का अपना इंडिविजुअल होता है। अगर आपको करना है तो आप एक रास्ता निकाल लोगे, ये जो रास्ता है इसको आप इस पर चल जाओगे, यही है यार। और बाकी इसके अलावा आप शेयर कर देना अगर आपको और भी कोई डाउट हो। टेलीग्राम पर अगर आप ज्वाइन नहीं किया आपने तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, अनुज चतुर्वेदी UPPSC मेरे चैनल का नाम है। सर्च करोगे आप आराम से आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर पहली बात अगर आप आए हो, आपने ये पहली बार वीडियो देखा है, चाहो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच यार।